हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC वीएलई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। जी हाँ, सही कहा आपने, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। और भी कोई स्टेट है, बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे ना CSC की जो सर्विस है, कुछ सर्विस को बंद कर दिया गया है। और ख़ास करके महाराष्ट्र और अदर स्टेट का जो प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। मेरे पास एक यूज़र का मैसेज आया था। उन्होंने कहा कि सर, महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ और मैं मुंबई शहर से हूँ। मेरे को ना जो CSC जो मैंने लिया था उस पर मैं बिल पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट मैं किस तरीके से करूँगा और मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं कि कुछ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि UCL के लिए जिन्होंने थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन लिया था उनको साइट मिल चुकी थी। जो स्टार करके एक साइट थी वो उनको दे दिया गया था लिंक, लेकिन उनमें से एक का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ भी नहीं बताया, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना स्क्रीनशॉट दीजिएगा। वो भाई का तो अभी तक मुझे कोई स्क्रीनशॉट आया ही नहीं है। हालांकि उन्होंने जो पैसे पे किए थे उनको आईडी मिल चुकी है, वो प्रूफ मेरे पास पूरा है। और दूसरे भाई का है, लेकिन उन भाई का ये इशू हो चुका है कि उनके जो पैसे हैं वो फंस चुके हैं। उन्होंने जो पैसे का ट्रांजैक्शन बड़ा अमाउंट किया था वो अमाउंट बीच में फंस चुका है। और कंपनी से बात करने के बाद कंपनी ने कहा था कि उनको मैन्युअली उनके फ़ोन पे पर सभी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका इशू जो है वो चल ही रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो भाई से कि वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और उनका स्क्रीनशॉट भेजें और आईडी पासवर्ड जो उनको शेयर किया गया था वो आईडी पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बताऊं और कंपनी से कॉल करके भी उनको बताऊं और आपको लाइव बताऊंगा मैं कि जो भी आप कुछ बातें कंपनी से जो डिस्कस होगी वो आप सभी लोग सुन लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो इसलिए मैं और एक बात और कहना चाहूँगा आगे, मतलब आगे का कुछ शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों को। बात ये है दोस्तों कि जो आधार के लिए है, जो एग्ज़ाम होती है ना आधार की, आधार के एग्ज़ाम के लिए मतलब आप लोग काफ़ी पैसा देते हो, किसी को मिल नहीं पाता है सर्टिफिकेट, कोई पैसे लेके ब्लॉक कर देता है। और आधार UCL के लिए जितने भी मैसेज आते हैं कि अप्रूवल कराओ, आपको आईडी देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आईडी नहीं मिलती है। आईडी तभी मिलती है जब या थर्ड पार्टी हो, आप उसका ट्रांजेक्शन करवा के देते हो, उस बेसिक पर आईडी मिलती है, या फिर आपको बैंक से BC लेना होता है, उस बेसिक पर आपको आईडी मिलती है। दो ही ऑप्शन होते हैं। या फिर आपको अगर BC नहीं मिल रहा है ना, तो आप प्राइवेट एजेंसी भी ले सकते हो। प्राइवेट एजेंसी मुंबई में है, मैं उसका एड्रेस आपको सेकंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हालांकि मेरे वीडियो पे जो नए हो ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर दो और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ अभी वीडियो बनाने। क्योंकि अभी बीच में दोस्तों मैं वीडियो बना नहीं पाया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी महाराष्ट्र से CSC में वो बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ इशू आ रहा है, उस पे से मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो आधार होता है ना, आधार की एग्ज़ाम अपने ही चैनल पे लाइव होगी। आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ। जिसको आधार एग्ज़ाम पास करनी है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको पैसे देते हो वो आपको लीगली आधार सर्टिफिकेट नहीं देता है, जीनियन नहीं देता है। ये आधार का जो एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ सेंटर पे ही होता है और कैमरे आपको देखते रहते हैं। आधार की एग्ज़ाम ऐसी होती है। CSC की एग्ज़ाम हम किसी को भी पैसे देकर वो हमारा रिमोट डेस्क करके, क्रोम डेस्क करके, हाँ, एक दूसरे का कंप्यूटर देखने के बाद रिमोट डेस्क से वो इजीली एग्ज़ाम दे सकता है या हमको बता सकता है, गाइड कर सकता है। CSC इंश्योरेंस रैप, ये जितने भी एग्ज़ाम है ये तुम बिल्कुल मतलब कॉपी करके दे सकते हो। लेकिन आधार की एग्ज़ाम ऐसी होती है जो आप कॉपी करके नहीं दे सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने UCL का एग्ज़ाम देने से आगे पीछे देखते हैं। तो वो वाली एग्ज़ाम है ना, हमारे ही चैनल पे होगी। वो एग्ज़ाम आपको यही चैनल पे दिखाया जाएगा, आपको लर्निंग कराई जाएगी। टोटली आधार में 9 चैप्टर होते हैं, जिसमें 520 क्वेश्चन आंसर होते हैं। 9 चैप्टर मतलब 9 पार्ट होता है, जिसमें 520 क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यूनिक तरीके से गाइड करूँगा। जो मैं आपको आधार का क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा ना, केवल उसी में से जाएगा 70 अपॉन, तो आपको 110% मिलेगी दोस्तों। और जो आधार की एग्ज़ाम
प्रिपरेशन करना चाहता है, आधार का वो काम करना चाहता है, आधार के लिए अप्लाई करना चाहता है और आधार के एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, तो यही चैनल CSC VLE इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे सर्च कर लो। यही चैनल पे आपको आधार से अभी हम लाइव क्लास लेंगे, जिस पे हम आपको आधार के पूरे एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताएंगे और सही तरीके से बताएंगे कि कैसे आपको पेपर छुड़ाना है। तो ये गाइड मैं आपको करने वाला हूँ दोस्तों। मेरे चैनल पे जो नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ जल्द से जल्द। और टेलीग्राम का भी लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर मेरे चैनल का जो लिंक होता है ना, जैसे आप चैनल सर्च करते हो ऊपर में एक बॉक्स होता है और साइड में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का और साइड में लिंक है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में पहुंच जाओगे। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आधार की एग्ज़ाम अपने जिसमें होगी। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि CSC लॉगिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जिसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का इशू आ रहा है तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे मैं NZ5T83, तो चलो मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। अब मैं साइन इन कर देता हूँ। साइन इन के बाद हमारा क्या है, CSC का लॉगिन हो जाएगा। अब मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे अब जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और भी कुछ स्टेट है जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि MP उड़ीसा इनके लिए तो ये चालू है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये इशू है कि महाराष्ट्र में जो रहते हैं और बाकी अदर स्टेट में रहते हैं तो उनका ये हो नहीं पा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे वो क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करने के बाद बिल पेमेंट पे वो क्लिक करते हैं। अब बिल पेमेंट पे देखो यहाँ पे बहुत ही अब कम रहेगा स्टेट, देखो यहाँ पे बहुत ही कम स्टेट है। मैं आपको धीरे धीरे भी बता देता हूँ। देखो आंध्र प्रदेश का है, फिर केरला का है, केरला वाले तो आराम से भर लेंगे, बिहार का है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दादर एंड नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, MP, यूपी और बस यूपी और साउथ बिहार, हाँ बस इतना। यहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ भी नहीं है, और जो अदर स्टेट से आते हैं ना उनका भी कुछ नहीं है। तो बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं बिलर, और यहाँ पे स्टेट सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं स्टेट सर्च करके दिखा देता हूँ, लगे तो महाराष्ट्र कर देता हूँ, सर्च बिलर कर देता हूँ। चलो नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, ऐसा कौन सा सोल्यूशन किया जाए जो हम महाराष्ट्र में रहकर, और कोई अदर स्टेट है जहाँ से ये सर्विस को ब्लॉक कर दिया गया है, तो हम कैसे भरेंगे यार बिल। हमको बहुत अर्जेंट बिल भरना है, तो हम किस तरीके से भरेंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास है ना दूसरा क्रोम होना चाहिए। ये मैंने दूसरा क्रोम ओपन कर दिया है। आप कोई भी क्रोम, ऐसे बहुत सारे क्रोम है, आप इसमें ओपन कर सकते हो। या तो आप क्रोम का जो हिस्ट्री है उसको इरेज कर देना, पूरा हिस्ट्री को इरेज कर देना। यहाँ पे मैं CSC लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये देखो ये मैंने पूरा क्लियर किया, इसलिए मेरे को फिर से एंटर करने बोल रहा है। यहाँ पे मैंने अपना ID डाल दिया, पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद मैं कैप्चा कर डाल देता हूँ। तो फाइनली हमने कैप्चा भी एंटर कर दिया। अब साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपको ना एक नया क्रोम, मतलब नए क्रोम में ही ओपन करना है। अगर आपके पास क्रोम है तो इरेज मार दो उसको, या फिर क्रोम की बहुत सारी लिस्ट ओपन होती है, क्रोम 1, क्रोम 2, क्रोम 3, आप ऐसे भी ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो बी है ना, BBPS का बी, ये जो सर्विस बन के यहाँ पे आपको पूरी सर्विस दिखेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेट भी दिखेगी, और यहाँ पे ना आपको महाराष्ट्र का भी दिखेगा। देखो जिन जिन के बिल पेमेंट का बंद हो गया है ना, वो सब आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। और कहा गया ये देखो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तब आपको साइड में यहाँ पे सब शो होगा। ये शो है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो अभी नया आप करंट में जो चला रहे ना CSC का, उसमें महाराष्ट्र का शो नहीं हो रहा। लेकिन आप दूसरा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आप कंज्यूमर और मोबाइल नंबर जो भी है उसका करके फेच बिल आप एंटर कर सकते हैं।
मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजैक्शन भी इसका। देखो ये करंट ट्रांजैक्शन मैंने 29/9/2022 को किया था, वो भी BBPS इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया है मैंने यहाँ पे 480 का। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये महाराष्ट्र से, तो आप यहाँ से एक नया मतलब एक टैब ओपन करिए या नया क्रोम ओपन करिए, वहाँ पे आप अपना पूरा क्लियर हिस्ट्री की करने के बाद एक नया क्रोम ओपन करने के बाद उसमें एंटर कर दीजिए CSC के आईडी एंड पासवर्ड। वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पेमेंट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, क्योंकि आप जो जिसमें आप क्रोम में आप CSC चलाते हो उसमें तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन एक नए ब्राउज़र के नए क्रोम में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पूरा सब कुछ जो लिस्ट है वो सभी शो करने लगेगा। और मेरे चैनल पे जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे मैं आधार का आपको पढ़ाने वाला हूँ, CSC का भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो CSC का एग्ज़ाम आप लोगों को 200 400 500 रुपये देते हैं, मैं CSC में सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको 50 क्वेश्चन वो बताऊँगा जो आपको पूरे आ जाएगी पेपर में। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अब अगर आपको एग्ज़ाम भी पास कराना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे को पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा के दूंगा। इंश्योरेंस रैप की एग्ज़ाम ये भी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अब आपको इंश्योरेंस और रैप का किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूला हूँ, IIBF का सर्टिफिकेट जो बैंकिंग BC के लिए जो बैंकिंग का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपसे लोग पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन यार 1000 रुपये मतलब चार्ज कर लेता है। मैं आपको दिखा देता हूँ बैंकिंग ना, पहले तो आपको मतलब वो चार्ज कर लेगा। ये होता है बैंकिंग का। नहीं आप मैं हमारा तो ऑलरेडी बैंकिंग का इसके में, तो यहाँ पे VLE रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे VLE रजिस्ट्रेशन करके आप कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिटिंग है तो न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र करके ये डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको, ये पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है। ये तो यहाँ से तो ऑलरेडी अप्लाई किया, आपके इसमें ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर दो। उसके बाद आपसे 980 रुपये चार्ज लेता है ये। 980 रुपये चार्ज लेने के बाद फिर आपको 1000 रुपये भी देना पड़ता है। कोई 1500 रुपये एक्स्ट्रा के मांगते हैं एग्ज़ाम पास कराने के। मैं सभी एग्ज़ाम IIBF की हो गया, CSC का हो गया, रैप का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, अपना आधार का हो गया, ये सभी एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर जो आप कर सकते हो, जो नए CSC है वो करना चाहते हैं, जो पुराने CSC है जिन्होंने CSC लिया है लेकिन आधार वो पास नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ मतलब ऑपरेटर का सर्टिफिकेट भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो यहीं पर मेरे ही से आप बिल्कुल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लोगे। कोई भी स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो, UP MP उड़ीसा वेस्ट बंगाल, जितने भी कोई भी स्टेट, पूरे इंडिया, पूरा होल इंडिया से वे सभी के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो जितने भी नए यूज़र हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाओ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको करना ही क्या, आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे चले जाने के बाद आपको सीधा और सिंपल सा सर्च कर देना है CSC VLE इंफॉर्मेशन। ये देखो नीचे आ गया CSC VLE इंफॉर्मेशन, आपकी इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये देखो सबसे पहला जो चैनल है मेरा चैनल है, मैं यहाँ पे सब्सक्राइब आपको सब दिख जाएगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो जल्द से जल्द। कैसे तो आप बस ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नए हो, जो आधार से मतलब एग्ज़ाम मतलब पास करना चाहते हो वो। बस आज के लिए यही वीडियो काफ़ी थी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से भरा जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट। और जो आधार का एग्ज़ाम है, मतलब आधार हो गया, CSC हो गया, ये जितने भी इनकी स्टडी है, आज की तारीख 30 है, कल 1 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती रहती है, छुट्टी है। हम 3 अक्टूबर मतलब मंडे, हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। हम 3 अक्टूबर से सभी बैच स्टार्ट कर देंगे। आधार के एग्ज़ाम हो गया, CSC का हो गया, और ये जितने भी है ना, लोगों को पैसे देने की अब ज़रूरत ही नहीं है। यही चैनल पे आपको वही क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा जो आपको पेपर में आएगा, और बिल्कुल आप बिंदास पेपर दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।